नमस्कार। हिंदी खबर के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आज लाइव सेशन की शुरुआत एक बहुत ही आसान सवालों के साथ करूंगी और वो सवाल ये है कि एक शिक्षक का काम क्या होता है। जवाब भी बहुत सिंपल है, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन हमारे देश में शिक्षक का जो काम होता है इसके अलावा और भी है, जैसे चुनाव के वक्त ड्यूटी लगाना या फिर जनगणना में घर घर जाके सर्वे करना। इसके अलावा भी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अब बिहार में एक और शिक्षकों का काम जुड़ गया है और वो काम है बोरी बेचना। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 2014 में सरकार की तरफ से बिहार के लिए ये फरमान जारी किया गया था कि अब बिहार में जो मिड डे मील का जो खाना सरकारी स्कूलों के लिए अनाज भेजा जाता है वो बोरी खाली होने के बाद से उसे 10 रुपए में बेचना है। अब फरमान ये आ गया है कि अब उसे 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए में बेचना है। अब कहीं ना कहीं बिहार में जो शिक्षक है उनके ऊपर दोगुना भार आ गया है कि अब उन्हें बोरी को बेचना, यानी पढ़ाने के साथ साथ भार ये भी है कि उन्हें वो बोरी बेचना है। लेकिन सवाल भी है कि आखिर बिहार में शिक्षा कहाँ जा रही है, क्योंकि बिहार में ऐसे ही जो शिक्षक है उनकी संख्या कम है और ऐसे में ये भार भी उनके ऊपर लाद दिया जाए तो फिर बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाएगा। इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से और इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव हैं। वैभव, इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो भार लाद दिया गया है शिक्षक को, तो अब शिक्षा कहाँ जा रहा है बिहार में? देखिए, हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि शिक्षक का काम क्या है। जिस तरह से आपने बताया, शिक्षक का काम है शिक्षा देना। हम उससे शिक्षा देने के अलावा और सारे काम करा रहे हैं। हम उसे जनगणना में भेज रहे हैं ताकि वो वोटिंग के लिए काम करे। हम उसे कह रहे हैं कि आप मिड डे मील के ऊपर ध्यान रखिए। अब तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मिड डे मील बनने के बाद उसके बोरा है उसका बेचने का भी ऊपर ध्यान दीजिए। वैभव, यहाँ पे एक चीज़ और मैं करूँगी, ऐड करूँगी इसमें कि ये बताओ आप कि अगर इस तरह से है, क्योंकि हालांकि जनसंख्या माफ कीजिएगा, संख्या बहुत कम है शिक्षकों का, ठीक है, उसमें भी ये भार इसे ला दिया गया है। तो बहुत एक वो कहें कि सवाल ये भी है कि अब ना उनके लिए ये चीज़ हो गया है कि अगर आप वो पैसा जो है सरकारी खजाने में डालना है, ठीक है, अब ये है कि अब अगर आप उस पैसे को सरकारी खजाने में नहीं डालते हैं तो शिक्षकों की सैलरी कट रही है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपको एक चीज देखना पड़ेगा, आपने शिक्षक अपॉइंट किया है या टैक्स कलेक्टर अपॉइंट किया है। टैक्स या मतलब किसी भी चीज के जैसे बोरा बेचकर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं। आप देखिए, शिक्षक जो होता है उसके अंदर मोरालिटी होती है, उसके अंदर व्यापार नाम की चीज नहीं होती। शिक्षक का काम है आपको मोरल सिखाना, आपको एथिक्स सिखाना, आपको एजुकेशन देना। पर अगर आप उससे ऐसा काम कराएंगे, व्यापारी वाला काम, अब शिक्षक मान लीजिए क्या करेगा, अब बोरा नहीं बिकेगा तो उसकी सैलरी में से कटेगा, वरना वो बोरा बेचने के लिए आप सड़कों पर उतरे और किसे बेचे वो बोरा। जो मतलब आप देखेंगे, इस बारे में मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक शिक्षक बता रहे थे कि जो बोरा है उसके अंदर चूहों ने कुतरन की हुई है। अब उस बोरे को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। मतलब सीधा सीधा आप बता रहे हैं कि शिक्षक जो है वो फालतू है। आप उससे कोई भी काम कराएंगे शिक्षा के अलावा, आपको देश को दूसरे देशों जैसी, अमेरिका जैसी, लंदन जैसी आपको शिक्षा व्यवस्था देनी थी। आप क्या दे रहे हैं देश को? आप उन्हें जो क्लासेस अलॉटेड हैं वो क्लासेस भी करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप शिक्षक का ही सिर्फ नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप देश के उन बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जो ये सोचते हैं कि सरकारी तंत्र में हमें शिक्षा मिल सकती है। आप उसके ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, सरकारी जो शिक्षक है उसका काम यही है कि वो अपना जाए, कभी जनगणना के लिए रजिस्टर उठा के काम करना शुरू कर दे, कभी वोटिंग के लिए काम करना शुरू कर दे, आपके बूथ पर बैठे। आप ये बताइए, शिक्षक का काम है शिक्षा देना, ना कि आपके लिए बैठना कि हमें आप वोटिंग करेंगे, आप बैठ के जनगणना करेंगे तो शिक्षक रजिस्टर लेके जाएगा। ठीक है, जब समय होगा, उस समय का कि लोगों की कमी होगी, जब आपको लगता होगा कि शिक्षक जो है वो पढ़ा लिखा है, वो सारी चीजों में अच्छी तरह से कर पाएगा। पर अब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक तरफ तो बेरोजगारी देश में इतनी ज्यादा है, लोग पढ़ के खाली बैठे हैं कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ सब कुछ क्लियर करने के बाद भी खाली बैठे हैं। आप उन्हें शिक्षक बनाइए ना, उन्हें काम दीजिए। उसके अलावा जो आपको दूसरे काम है, जो आपको बुरा बेचना है, आपको जनगणना करानी है, आपको वोटिंग के लिए लोगों को बिठाना है, उसमें बिठाइए। बिहार में एक गौर करने वाली बहुत बड़ी चीज़ है, और सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं करूंगी, पूरे देश की बात करूंगी, लेकिन बात यहाँ बिहार की हो रही है तो बिहार का जिक्र ज़्यादा करूंगी। बिहार में जो स्कूल है उनके हाल तो बेहाल है ही। स्कूलों में बिजली नहीं है, स्कूलों में बेंच नहीं है, लेकिन अब यह है कि आप भले स्कूलों में बेंच हो या ना हो, बोरी बेचना है। स्कूलों में बिजली हो या ना हो, बोरी बेचना है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्कूल है या व्यापार है, आपको ये चीज देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले तो आपके स्कूल्स में बच्चे नहीं आते हैं, उन्हें आप देखिए, जब शुरू में अभियान चलाया गया मिड डे मील का, वो इसलिए था कि कुछ लोग खाने के लिए ही कम से कम स्कूल तो आना शुरू करेंगे। स्कूल आने की आदत के लिए आपने मिड डे मील शुरू किया था।
आप जो शिक्षा की गुणवत्ता है आप उसके साथ इस समय पे खेल कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं शिक्षक को कि तुम्हें जिस काम के लिए रखा था उसके अलावा तुम्हारी, देखिए शैक्षणिक आप योग्यता देखते हैं। अब आप कम कम से कम आप उसको देख रहे हैं कि एमए होगा, उसके बाद बीएड करके आएगा या कोई चीजें ऐसी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आएगा और उसमें बड़ी मुश्किल से शिक्षक सेलेक्ट होगा, आप उससे बोली बिछवाएंगे। आप उसे व्यापारी के तौर पे रखा है या आपने क्या विक्रेता के तौर पे रखा है, किस क्या करे वो? व्यापार शिक्षा के अंदर कोई जगह नहीं रखता है। एक तरफ आप देखेंगे सपना के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वो तो कर ही व्यापार रहे हैं, वो तो खुल के बोलते हैं कि हम अपना कोर्स बेच रहे हैं, हम अपनी किताबें बेच रहे हैं, अपना मर्चेंटाइज बेच रहे हैं। अब सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अगर ये करना शुरू करेंगे तो जो गरीब का बच्चा है, जो ये सोच के जाता है कि मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा के लिए जा रहा हूँ, उसका क्या होगा? 2021 में एक वीडियो वायरल हुआ था, बिहार की ही बात कर रही हूँ, जिसमें एक शिक्षक अपने सर पे बोरी लाद कर बेचते हुए नजर आ रहा था और उसने एक बकायदा एक तख्ता अपने साथ लटकाया हुआ था और उस पर लिखा हुआ था बोरी ले लो 10 रुपए में बोरी ले लो, जिस पर ये वीडियो वायरल हो गया था और सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई भी की गई थी। तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई थी कि आपने ये वीडियो लीक क्यों किया, आपने इस तरह की वीडियो क्यों बनाया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार को शायद वो पद्धति याद है जब मतलब महाभारत के समय में या रामायण के समय में जब गुरु का इतना सम्मान हुआ करता था, और आपने जिस तरह से ये वीडियो बताया कि एक शिक्षक जो है वो सिर पे बोरी लाद के और इस तरह से घूम रहा है। आप सोचिए ना, पहले के समय में आप देखेंगे ना, तो अगर शिक्षक किसी गली से निकल जाए ना तो वहां के आसपास के बच्चे सम्मान में छुप जाया करते थे, या पूरे गांव के लोग उन्हें इसलिए सम्मान करा करते थे कि वो शिक्षक है। आप उसे गली में बोरी बिछवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो किस तरह का आप समाज खड़ा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार के ऊपर खड़ा होता है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अब बिहार में जो है नया नियम लगा दिया गया है कि अब जो आप मिड डे मील का जो बोरी था 10 रुपए में बेचते थे, अब उसे 20 रुपए में बेचना है, और अगर आप इसे नहीं बेचते और इस पैसे को सरकारी खजाने में नहीं जमा करते हैं तो आपकी सैलरी कट सकती है। आपको क्या लगता है सरकार के द्वारा दिए गए इस फरमान पर? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लाइव सेशन में इतना ही, इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे कुछ और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।